दिनों बाद आप सेट में? तो मैं एग्जैक्ट 20 डेज के बाद आई हूँ आज सेट पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वापस आके। टेली टॉक ने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि मेरा बलम थानेदार की बुलबुल यानी टीवी स्टार श्रुति चौधरी हाल ही में डेंगू के चलते अस्पताल में भर्ती थीं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन अब ताज़ा अपडेट यह है कि श्रुति ने फिर से शूटिंग शुरू कर दी है। जी हां, श्रुति अब नायगाम के सेट पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। डेंगू से उबरने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने का निर्देश दिया था। फिर भी श्रुति ने अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठा दिखाते हुए अपनी शूटिंग जारी रखी है। टेली टॉक से बात करते हुए श्रुति अपने काम को लेकर बेहद उत्साहित नजर आईं और अपने स्वास्थ्य के बारे में भी अपडेट दिया। क्या कुछ कहना था श्रुति का, आइए आपको दिखाते हैं। श्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तबीयत थैंक यू। मच बेटर, आई एम मच बेटर। दूसरा दिन आज से एक बार नायगांव में, राइट? ये जो आपकी जो खबर आई, फैंस बड़े शॉक्ड हो गए, अरे क्या हो गया, क्या हुआ था एक्चुअली अचानक से? एक्चुअली मुझे डेंगी वट एवर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़, मुझे वो हो गया था और उस वजह से काफ़ी वीकनेस हो गई थी। तो मैं डेफिनेटली उस टाइम पे बहुत ऐसे, मैं वैसे तो जल्दी रोती नहीं हूँ, बट उस टाइम पे मैं बहुत रो भी रही थी बिकॉज मुझे इंजेक्शंस लगे थे। बट मैं कंटिन्यूसली सबके मैसेजेस पढ़ रही थी, जो हमारे शो के जितने भी ऑडियंस है सब कह रहे थे कि बुलबुल जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था और आई थिंक उनके प्रेयर्स की वजह से ही मैं ठीक हो पाई हूँ। तो प्लीज़ प्रे करते रहिए कि मैं आगे भी ठीक रहूँ और आप सबको ऐसे ही एंटरटेन करते रहूँ। बट यहाँ पर आपने बिल्कुल डॉक्टर्स ने बोला था आपको पूरी तरह से आराम करने के लिए, बट आपने वर्कशॉप मस्ट गो ऑन को ध्यान में रखते हुए आपने शूट भी किया, अपने क्लोजेस भी दिए। वो फैसला लेना सही था, मतलब कैसे लिया आपने? सो बेसिकली मेरे जो डैड हैं वो थोड़े ऐसे हो गए थे कि हेल्थ बहुत जल्दी ख़राब हो रही है, बट मुझे ऐसे था कि नहीं, मुझे अब जाना है काम पे, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं काम करती हूँ तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है कि मुझे फील ही नहीं होता कि मैं बीमार हूँ उस टाइम पे। डेफिनेटली वो वीकनेस मुझे थी, बट मुझे यही लग रहा था कि नहीं, मुझे मेरे क्लोजेस ख़त्म करने हैं, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर वक्त अगर मुझ में वो एनर्जी है तो मैं कर सकूँ वो चीज़ों को। एंड आई थिंक आप सबके प्रेयर्स की वजह से मैं वो क्लोजेस कर पाई। एंड पूरी प्रोडक्शन टीम, आई थिंक आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा प्रोडक्शन हाउस मिला है। सब मुझे इतना कोऑपरेट कर रहे थे कि जैसे ही मुझे वीकनेस लग रहा था एवरीबडी वाज सेइंग कि बैठ जा कर। तो आई थिंक सबके ब्लेसिंग्स की वजह से ही मैं कर पाई। और हाँ, डेफिनेटली जब मुझे लगेगा कि मुझ में एनर्जी है, मैं तब तक करती हूँ। जब मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस है तो मैं बैठ के वापस से, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो बने रहे। और बिकॉज हाँ, मेरी मम्मा जैसे कि कहती है वर्क इज़ वर्शिप, तो इसीलिए। सो अपने रूम में आके वापस श्रुति से बुलबुल का जो अवतार ले रही हैं, कितना टाइम लगता है श्रुति आपको वैसे नॉर्मली रेडी होने में? मुझे लगते हैं 45 मिनट्स 1 आवर। और मैं अभी अब तो मैं एसजे में शूट कर रही थी, तो मुझे हमेशा लग रहा था कि मेरी आत्मा वहाँ है ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं मेरे घर वापस आ गई हूँ। जब मैं मेरे मेकअप रूम में आई तो सबसे पहले जो भगवान जी उनको प्रे किया कि थैंक यू, मुझे वापस मैं मेरे मेकअप रूम में आ चुकी हूँ। जो क्योंकि मैं घर से ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोबारा अपने घर आ गई हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं लिटरली जब आई तो आई कुड सी मेरी जो दीदी बाल बनाती है, सबके जो दादा मेरा मेकअप करते, सबके चेहरे पे एक स्माइल थी। और जो दीदी मेरी बाल बनाती है वो तो लिटरली रोने ही लगी। तो मैं ऐसे हो गई थी, मतलब सब मुझे इतना प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली मुझे वापस आना ही था। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्रे करें कि मेरी आगे भी हेल्थ अच्छी रहे, बिकॉज इट्स वेरी स्कैरी। बहुत पेनफुल था वो 5 दिन, बहुत पेनफुल थे मेरे हॉस्पिटल में से।